अभी तो ये लड़ाई है, मजदूर एकता जिंदाबाद। क्या मांगे मजदूर किसान? सरमायादारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तरफ मैं हूं और दूसरे विंडो में पूरे मजदूर और मजदूर यूनियन लाल झंडे के साथ है। और क्यों है यह जानते हैं। नारायणा फेज 2 ए ब्लॉक और ये A27 बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ये कारखाना फैक्ट्री है जिसके मजदूरों को मालिक ने निष्कासित कर दिया, उसका हक नहीं दिया है। इसी मुद्दे को लेकर छाड़ी की हड़ताल आज किया गया है। आगे क्या कुछ होगा आइए हम यहाँ के सेक्रेटरी नारायण सिंह से जानते हैं। जी सर, आज क्या कुछ हो रहा है यहाँ? बताना चाहते हैं कि ये कंपनी, इस कारखानदार की दो कंपनियां थी। ये A27 है, B72 है। B72 के अंदर वहां पर 40 मजदूर काम करते हैं जो टेलर का काम करते थे। 27 मई को कारखानदार ने बिगर नोटिस बिगर उसके फैक्ट्री बंद कर दी। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। वर्करों को तनख्वाह नहीं दिया, वर्करों को ग्रेड नहीं दिया। हमने 26 तारीख को कंपनी की इंक्वायरी कराई। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि आप दिल्ली सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो नहीं दे रहे, ये न्यूनतम वेतन दो। तो मालिकों ने 27 तारीख से कंपनी बंद कर दी। उसके बाद हमने लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी लेबर कमिश्नर BK राव को कंप्लेंट दी। प्रबंधकों को वार्ता के लिए बुलाया गया तो इनके जो HR मैनेजर थे उन्होंने खुद माना कि हम न्यूनतम वेतन से कम वर्करों को तनख्वाह दे रहे हैं, वो डेली बेस पे हम काम करा रहे हैं। वो अंडरटेकिंग देने के बाद में कमिश्नर ने कहा कि आप जो टेलर कर्मचारी हैं उन्हें 22,411 रुपये न्यूनतम वेतन लागू होता है, वो देना पड़ेगा आपको। दूसरा, हमने कहा, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर को कहा कि जो मजदूर अगर ये फैक्ट्री नहीं चलाना चाहता है, फैक्ट्री बंद कर दी है, जो मजदूरों का हिसाब बनता है बताइए। 8 साल की नौकरी है, उसमें 17 दिन के हिसाब से ग्रेस्टी बनेगी, कंपनसेशन बनेगा, नोटिस पे बनेगा, छुट्टी को पैसे बोनस देके अपना खत्म करें। पहले ये आनाकानी करते रहे कि ये कैजुअल वर्कर है। किसी मजदूर को कहते हैं आप 2 महीने की तनख्वाह ले लो, किसी मजदूर को कहता है आप 1 महीने की तनख्वाह लेके चले जाओ। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब सरकार ने कानून बना रखा है, आपके लिए भी कानून बना रखा है और मजदूर के लिए भी बना रखा है। जब मजदूरों के लिए कानून बना हुआ है तो जो मजदूर का अधिकार बनता दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि मजदूर का अगर 10 रुपये बन रहा है तो आप 11 रुपये दीजिए। मजदूर का जो अधिकार बन रहा है उसको अधिकार को हम लेकर आएंगे। उसको न्यूनतम वेतन के हिसाब से ग्रेड मिलना चाहिए, उसे नोटिस पे मिलना चाहिए, उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसे ग्रेस्टी मिलना चाहिए, उसे बोनस मिलना चाहिए। यही तो मजदूर मांग कर रहा है। क्या आप बता पाएंगे कि फैक्ट्री कब से चल रही है, इसमें कितने मजदूर काम करते हैं और क्या काम करते हैं? ये कंपनी जो B72 थी 17 से चल रही है और ये कंपनी जो A27 से पुरानी कंपनी है। और इस मालिक ने क्या करा है कि नोएडा के अंदर ही ना, गुड़गांव के अंदर 2000 गज का प्लाट ले लिया है। वहां पर ये शिफ्ट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे शिफ्ट मत करो, शिफ्ट करो। आपने 2000 गज का प्लाट लिया, फैक्ट्री चलाओ, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो मजदूर का अधिकार बनता वो तो दो, उसके देने के लिए नहीं है। जब मजदूर बोनस मांगता तो कहता कंपनी घाटे में है। अरे जब तुम्हारी कंपनी में घाटे है, तुमने 2000 गज का प्लाट गुड़गांव के अंदर कहां से खरीद लिया? 1 कोठी से 2 कोठी खरीद लेते हैं। इनका बेटा डायरेक्टर, घरवाली डायरेक्टर, जो बैलेंस शीट बनती है, मजदूरों के सारी कमाई अपने परिवारों के अंदर बढ़ जाती है। कितने मजदूर काम करते हैं और कितने मजदूरों को निष्कासित किया है? ये इस कंपनी में 300 मजदूर काम करते हैं और यहाँ पे 40 मजदूरों को इसने नौकरी से निकाल दिया है। बिगर नोटिस के इन्होंने निकाला हुआ है। और ये मजदूरों ने अंदर जो A27 के मजदूरों ने भी कहा है कि ये A27 को दिवाली से पहले यहाँ से भी शिफ्ट करके ले जाना चाहता है। बाकी जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, क्या उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है? उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा। लेबर कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया है कि वो 2-4 दिन के अंदर विजिट करके उन्हें न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए दिल्ली प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। या निष्कासित मजदूरों को वापस रखवाने के लिए और जो अंदर काम कर रहे मजदूर उनको न्यूनतम वेतन देने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, मजदूरों को इनके एडवोकेट और HR मैनेजर गया था, इन्होंने कहा कि हम सब मजदूरों को काम पर रखना चाहते हैं। हमने कहा सारे मजदूर काम पर जाने थे, सारे के सारे मजदूर काम पर आ गए। जब यहाँ पर मजदूर अंदर आए तो यहाँ पर अमन राठी जी हैं, जो अमन राठी जो यहाँ के HR मैनेजर है, वो कहता है कि हमने काम के लिए नहीं बुलाया आपको, आप 1-1 महीने की 2-2 महीने की तनख्वाह लेके चले जाइए। वर्करों ने कहा जब मैं 8 साल काम किया तो मैं 8 साल का जो हमारा हिसाब किताब है वो करो, 5 साल का हिसाब करो, हम 1 महीने 2 महीने क्यों लेना चाहते हैं? पहली बात तो आपने
कोर्ट के अंदर ये कहा था कि हम दिल्ली गवर्नमेंट का ग्रेड है उससे ग्रेड से तनख्वाह देंगे, आपने ग्रेड से तनख्वाह नहीं दिया, मजदूरों को 11,000 रुपए फिर आपने ट्रांसफर कर दिए। अब पहली तारीख को डिप्टी लेबर कमिश्नर ने इन्हें वार्ता के लिए बुला रखा है। अगर डिप्टी लेबर कमिश्नर वार्ता के लिए बुला रखा है, अगर ये वहां पे वार्ता होती है ठीक है, नहीं तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास भी जाएंगे और मांग करेंगे कि जो दिल्ली के अंदर जो कानून व्यवस्था बनाए रखे है और आप मजदूरों की दुआई देते हैं कि मजदूरों को समय पे न्याय मिलना चाहिए। जो फैक्ट्री में 8 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है उसे ना तो ग्रेड मिल रहा ना उसके रिकॉर्ड पे नाम होता है। मजदूर 8 साल काम करता है और जब मजदूर को निकाल दिया था तो कहते हमारे यहाँ पे 4 दिन से कर रहा है। मीटिंग करने वाली है। मीटिंग के अंदर दिल्ली के मजदूरों का हम मुद्दा लेके चलेंगे कि दिल्ली के मजदूरों की समस्याओं को कारखानदार फैक्ट्री के बाहर है उसकी भाषा दूसरी होती है और फैक्ट्री के अंदर जो होता है वो मजदूरों से ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कई ये बंधुआ मजदूर है, इन पे हिटलर शासन जैसा रोक दबाता है। इसलिए मजदूरों की मांग है कि इन्हें समय पे न्यूनतम वेतन मिले, अंदर वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिले और इन्हें बैंक में ट्रांसफर हो सैलरी, यही मांग है। अगर आप फैक्ट्री चलाना नहीं चाहते तो जो वर्करों का हिसाब किताब बनता है वो दो। पहली तारीख को वार्ता के लिए डिप्टी लेबर कमिश्नर BK राव ने बुला रखा है। अगर वार्ता सफल हो गई ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए आपके सामने घोषणा करने जा रहे हैं कि पहली तारीख के बाद में इस कारखानेदार के जो कोठी इंदरपुरी में है वहां पर सारे मजदूर धरने पे बैठ जाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, वहीं पे आंदोलन शुरू करेंगे जब तक हमारी समस्या हल नहीं हो।